अच्छा, मैं अब बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप्स बनते क्यों हैं। बेसिकली मार्केट जो है वो दो काम कर रही होती है। एक तो वो इनएफिशिएंसीज की तरफ जाती है। फेयर वैल्यू गैप्स इनएफिशिएंसीज होते हैं। कैसे इनएफिशिएंसी होती है अब वो देख लेते हैं। दूसरा काम मार्केट क्या करती है, ये जो स्विंग हाइज़ हैं, ये स्विंग हाई बना था मार्केट इसकी तरफ गई, ये स्विंग लो बना था मार्केट इसकी तरफ गई, ऐसे फिर ये पीछे स्विंग लो बना हुआ था मार्केट इसकी तरफ आ गई, ये स्विंग लो बना हुआ था मार्केट इसकी तरफ आ जाए आई, ये जो पीछे ये स्विंग लो बना हुआ था मार्केट उसकी तरफ आई। ठीक है, इस तरह करके मार्केट स्विंग की तरफ जाती है, जिनको हम लिक्विडिटी कहते हैं। स्विंग पॉइंट ही लिक्विडिटी होती हैं। यहाँ पे लिक्विडिटीज़ पड़ी, स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, तो मार्केट इनकी तरफ आती है। तो दूसरा फिर इनएफिशिएंसीज़ होते हैं, ये मतलब ब्रॉडर टर्म में इनएफिशिएंसीज़ के अंदर एफईजीज़ आते हैं, और गैप्स, स्पेसिफिक गैप्स की डेफिनेशन और होती है, उसकी तरफ मार्केट आती है, उनको फिल करती है। अब क्यों फिल करती है उसकी तरफ अब जाते हैं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं डेली का चार्ट। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, और एक ये कैंडल हम ले लेते हैं अपनी, बल्कि हाँ ये कैंडल प्रॉपरली फिल्ड है। हाँ ये कैंडल प्रॉपरली एरिया, पूरा एरिया इसका फील्ड है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें ये डेली है, तो हम H1 का ओपन कर लेते हैं इधर। विजिबिलिटी ऑल इंटरवल्स इधर भी शो हो गया। अच्छा, अब हमने करना ये है कि यहाँ तक रखते हैं इसको। अब ये एक कैंडल है 1 डे की, इधर चार्ट है 1 आवर का। एक दिन के अंदर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया। 1 आवर के अंदर 124 कैंडल्स बनती हैं, और डेली की बात करें तो ये कैंडल ये थी। अब वो रेक्टेंगल यहाँ पे शो नहीं रही, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर मैंने इसको कर दिया ना, तो वो इस वजह से शो नहीं हो रही। मैं आगे करूँगा तो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देखना इसमें ये है कि मार्केट का ये जो है ना अपना, एक ये प्राइस का लेवल था और दूसरा ये प्राइस का लेवल था। ठीक है, ये पिछले दिन की एक कैंडल है। अब डेली की जो कैंडल बनेगी वो देखना यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सामने रखना है ये इसको। अब यहाँ पे 1 बाय 1 H4 की H1 की कैंडल चलेगी। ये पूरा एरिया है ना, मार्केट ने इस एरिया को बैलेंस करना है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो, अब फॉर एग्जांपल ये एक प्राइस है ना, एक प्राइस पे एक दफ़ा आई ना मार्केट, यहाँ पे दोबारा आएगी, ताकि यहाँ पे जो ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए थे वो फिल हो जाए। सारा जो रेंज, यानी इस रेंज के अंदर एक दफ़ा ये मार्केट घूमेगी एक दफ़ा दोबारा। ठीक है, अगर तेज़ होगी तो आधा एरिया फिल करेगी, और फिर मतलब इस एरिया को एक दफ़ा उसने टैप लाजमी करना है। ठीक है। तो अब ये देखना सही, यहाँ से यहाँ पे कैंडल हमारी ख़त्म हुई थी ना, यहाँ पे हमारी बेरिश कैंडल है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, ऊपर तक गई, ये इसका हाई लगा, फिर नीचे आई, ये इसका लो लगा, फिर वापस आके यहाँ पे क्लोज़ हुई। ये दोनों तरफ ना कर्सर देखो एक ही जगह पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोज़ हुई, तो इसको मैं इधर रख देता हूँ, ये आप लाइन हो गया, लेकिन वो स्केल का फ़र्क है। ये अब स्केल भी सेम हो गया तकरीबन। ठीक है, तो ये थी हमारे, इसका हाई लगा था, इसका लो लगा था, यहाँ स्टार्ट हुई हाई लगा के लो, और फिर सॉरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से फिर हाई लगाया, लो लगाया, फिर यहाँ पे क्लोज़ हो गया। बेरिश कैंडल है। अब यहीं से दोबारा अगली कैंडल स्टार्ट हो रही है। बेरिश हो तो यहीं से स्टार्ट होती है अगली कैंडल, स्टार्ट हुई। अब देखना अगली ये मार्केट क्या करती है। ये ऊपर गई, ठीक है, इसने इसका ये वाला एरिया कवर किया, ये ऊपर जा रही है ना दोबारा। इस कैंडल का कितना हिस्सा इसने कवर कर दिया, ये जैसे बन रही है, लेफ़्ट साइड भी देखना है, राइट भी देखना है। इस पूरे एरिया के अंदर मार्केट यहाँ तक वापस आई है, और सारा एरिया इसने रीबैलेंस किया है। एक डेली अगले दिन उसने यहाँ तक रीबैलेंस किया है इसको।
क्योंकि मार्केट ने जो एरिया एक दफ़ा बनाया, प्राइस का जो एरिया है, एक दफ़ा उसको दोबारा रीफ़िल करती है ताकि वहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग पड़े तो उनको ले सही। तो कोई प्राइस रेंज जो है ना वो एक दो दफ़ा फिल होती है। मतलब उसका ये, तो जिस तरह पेंट है ना, पेंट का एक कोट लगाते हैं, फिर उसका दोबारा कोट भी लगाएंगे, 2 कोट लगाएंगे तो पेंट सही होगा। एक एक कोट लगा के आगे चले जाएं तो ठीक पेंट नहीं होगा। तो 2 कोट लगेंगे तो उसके बाद मार्केट फिर वो पेंट सही होगा। तो मार्केट भी इस तरह करती है, जो प्राइस रेंज होती है कैंडल ने बनाई, तो मार्केट दोबारा उस एरिया को रीविज़िट करती है, आधा या कुछ पार्शल, तो ताकि वो ज़रा एरिया सही फिल हो जाए। प्राइस से ऑर्डर होते हैं सारे फिल करने होते हैं मार्केट ने। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है, जिस तरह पेंट वाली मिसाल है, 2 दफ़ा ब्रश लगाने के एरिया के ऊपर, तब वो ठीक पेंट होगा। तो मार्केट पे 2 दफ़ा एक एरिया के पास आती ताकि वहाँ पे जो ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए फिल हो जाए। यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए तो मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए, तो जो हमने वो एंट्री लगाई होती है ना, वो डाटा इनके पास मौजूद होता है, तो वो मार्केट उस वजह से यहाँ पीछे दोबारा आती है। अब यहाँ पे मज़ेदार बात है कि इसने ओपनिंग तक बैलेंस कर ली है। ये प्रॉपर पूरी कैंडल बैलेंस हो गई है, पूरी प्रॉपर बैलेंस हुई है। ओपनिंग प्राइस तक मार्केट आई है। ये यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ से आई, यहाँ पे क्लोज़ हुई। इसने पूरी ओपनिंग प्राइस तक इसको फिल किया ताकि यहाँ जो ऑर्डर पीछे पेंडिंग पड़े हुए थे उन सारों को मार्केट ने उठाया, अब नीचे की तरफ जा रही है। तो मार्केट बैलेंस करती है, सारा एरिया बैलेंस करती है प्रॉपर। एक दफ़ा जिस एरिया से गुजरी उसको बैलेंस करना होता है इसने। अब यहाँ पे गैप आया तो मार्केट ने गैप को टैप किया, अब इसी की तरफ मैं आ रहा हूँ। अब ये देखना है, गैप था, गैप दोबारा फिल किया इसने, फेयर वैल्यू गैप था। मैं आता हूँ इसकी तरफ ना, पहले कैंडल बता दूँ किस तरह बन रही है। अब हमारी, अच्छा ये कैंडल ख़त्म होगी ना, हमारी 1 आवर कैंडल यहाँ तक थी, तो बस अगली कैंडल पे हम नहीं जाते। तो अब ये देखो ना, इसने वो पूरे ओपनिंग प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई और इसकी जो क्लोज ओपनिंग प्राइस थी वहाँ तक पूरा इसने एरिया फिल कर देते। ये प्रॉपर एक प्राइस डिलीवरी होगी इस पूरे रीजन के अंदर। असल रीजन हमारे यही होता है, ये जो है जो ओपन एंड क्लोज़, ये प्रॉपर फिल हो गया, बैलेंस हो गया, यानी बैलेंस हो गया। यहाँ पे इनएफिशिएंसी कोई नहीं। अब यहाँ पे मार्केट दोबारा नहीं कुछ भी लेने आएगी। हाँ, वैसे वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे इनएफिशिएंसी तो नहीं फिल करने आएगी, लेकिन डेली की टाइम कैंडल के हिसाब से यहाँ पे नहीं आएगी। डेली में नहीं नज़र आ रहा है मार्केट क्यों यहाँ पे वापस आ रही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें पता चलेगा इनएफिशिएंसी से, तो मार्केट उसकी तरफ आएगी। अब हम आ जाते हैं किसी बड़ी कैंडल की तरफ। हमारी अब ये कैंडल है, हाँ इसकी मैं ओपनिंग अब मार्क कर लेता हूँ, ओपनिंग और जो क्लोजिंग है, ताकि हम ज़रा फोकस्ड रहें उसी की तरफ। जो हमारी कैंडल की टोटल रेंज है वो ये है और ये है, और रीप्ले करते हैं हम यहाँ से। ये डेली कैंडल एक बनी है, ठीक है, और यहाँ पे आके क्लोज़ हुई। यहाँ से स्टार्ट हुई थी, हाई लगाया, लो लगाया, यहाँ पे क्लोज़ हो गई। आप जो 1H में देखें, जूम इन करके, जूम इन पिक्चर है डेली की, डेली के हिसाब से अगर 1H का चार्ट ज़्यादा बेटर रहता है। ये अब इसका जो एरिया है ना, इस एरिया के अंदर ना ये अंदर फेयर वैल्यू गैप्स पड़े, मार्केट तेज़ नीचे आ रही है। यहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ है, ऑर्डर कई पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपने पूरा एरिया देखते हैं बैलेंस कितना करती है। ये स्टार्ट हो गई, मार्केट तेज़ी से नीचे चली गई है। हमारा ये चल रही है 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं। ये जो कैंडल है ना डेली की, वो 6 PM पे स्टार्ट होती है। डेली ये कैंडल 6 PM पे स्टार्ट होती है और 6 PM पे जाके क्लोज़ होगी। ये अपना 18 PM बस। ये अगली कैंडल स्टार्ट होगी, इसको यहाँ पे नहीं करते। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि ये पिछली कैंडल का लो था और ये अपनी जो लास्ट कैंडल है उसका लो है। अब ये दरमियान में जो एरिया बच गया ना, ये डबल, मार्केट ने इस एरिया को फिल नहीं किया प्रॉपरली। मार्केट को क्या चाहिए था कि अब ये पिछली कैंडल का जो लो था, ये वाला एरिया और ये एरिया फिल नहीं हुआ प्रॉपर, डबल पेंट नहीं हुआ यहाँ पे, सिंगल पेंट। ये एक सिंगल पेंट हुआ, बॉडी असल पेंट होता है बॉडी, मतलब पिछली कैंडल का लो
और अगली तीसरी कैंडल का पहली कैंडल का लो, ये बेरिश फेयर वैली गैप का अगली कैंडल का हाई, और दरमियान में जो एरिया है ये सारा फिल होना चाहिए था, फिल नहीं हुआ ये, तो यहाँ पे डबल पेंटिंग नहीं, बाकी सारे एरिया में डबल पेंट हो गए। यहाँ तक थी क्या कैंडल हमारी, जो उसके बाद ये सारा एरिया उसने दोबारा पेंट किया, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये पिछली कैंडल का ये एरिया था, यहाँ से यहाँ तक अगली कैंडल ने उसको यहाँ तक फिल कर दिया, ये था पिछली कैंडल का एरिया, जो विक वाला एरिया था, विक से थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे वो कैंडल पिछली, इस कैंडल पे आके पिछली क्लोज़ हुई थी, अगली कैंडल ने उस एरिया को फिल कर दिया, तो ये एरिया हमारा सही प्रॉपर तौर पे फिल हो गया। लेकिन अब ये वाला जो एरिया ना हमारा, ये हमारा फिल नहीं हुआ, ठीक है। कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई, इस वजह से वहाँ पे लाइन जो लगाई यहाँ से आ रही है, एरिया हमारा फिल नहीं हुआ इस कैंडल के, ये यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मार्केट इधर अपने ऑर्डर लेने आएगी दोबारा। तो ये अब हमारा फेयर वैल्यू गैप, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, यानी वो एरिया जहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफ़र नहीं की। फेयर वैल्यू ऑफ़र नहीं की का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए थे, तो मार्केट उन ऑर्डर को पिक नहीं किया, तो वो ऑर्डर यानी बुक नहीं हो पाए, तो फेयर प्राइस नहीं ऑफ़र हुई, तो इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, सिंपल। अब मार्केट क्या करती है, इन हाईज़ एंड लोज़ के पीछे जाती है, या फिर जो फेयर वैल्यू गैप्स रह जाते हैं उनको मार्केट ने फिल करना होता है। ये जो फेयर वैल्यू गैप्स तभी बनते हैं जब मार्केट तेज़ी से आती है। हमने फेयर वैल्यू गैप मार्केट करने एक टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम में फिर उसकी एंडोस्कोपी होती है, एंट्री के लिए देखा जाता है। अब इस एरिया में देखना, मार्केट थोड़ा सा टैप करेगी अगली कैंडल में और फिर नीचे जाएगी, ये हल्का सा टैप करके मार्केट नीचे गिर गई है। तो इस एरिया में ये ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए थे ना, उनमें थोड़ा सा टैप करके मार्केट नीचे चली गई है। अभी ये बाद में हो सकता है दोबारा पूरा फिल हो, ले कई कैंडल में जाकर दोबारा फिल हो, मार्केट करती यही है, ये लो उड़ाएगी, फिर हो सकती है दोबारा वापस आए, फिर ये इस एरिया को फिल करके फिर ये लो है इसको दोबारा जाए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ये अंदर इनएफिशिएंसी है, नीचे लिक्विडिटी है, तो मार्केट इनएफिशिएंसी फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी उनके पीछे चलती रहती है। यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके टच किया ऐसे नहीं, टच करके नीचे जाएगी। आगे हम जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मार्केट, ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमने ट्रेड को के लिए देखना होता है। तो अब ये देखते हैं अगली कैंडल क्या करती है, पूरी बन, अब हमारा ये कैंडल अगली बन गई है। अच्छा, अब एक तो ये एरिया हो गया। अब हम देखते हैं ये जो कैंडल बनी थी इसका लो मार्क किया, और जो थर्ड, बल्कि ये होगी ना, अब हम ये फर्स्ट कैंडल लेते हैं, सेकंड और ये थर्ड, ये इसका लो मार्क किया, ठीक है। इसके लो को मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, और अब बेरिश चल रही है ना मार्केट, अब जो थर्ड कैंडल है उसका हाई मार्क करना है। अब ये गैप तो नहीं है ना, ये नीचे है और अगली प्राइस ऊपर है, गैप तो कोई नहीं इनके आपस में, ये तो सारा अगली प्राइस ने, ये इसका लो था, सारी प्राइस ऊपर गई है, सारा एरिया फिल कर दिया, तो गैप तो है कोई नहीं, यानी सारी उसने प्राइस ऑफ़र की है सारे एरिया में। ये वाली लाइन थी आपकी, और यहाँ पे यहाँ तक मार्केट आई है, ये एरिया था। अगली ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ कहीं से, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा इसने सारे एरिया फिल किया, तो फेयर वैल्यू इन्हें ऑफ़र कर दी है, फेयर वैल्यू इसने सारी ऑफ़र कर दी है, सारे एरिया हमारे यहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी नहीं रही, तो एरिया फिल हो गया ना। तो अब यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करेंगे? मार्क ही नहीं कर सकते। नीचे आ रही है तो फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, वो मार्क करना है। यहाँ पे तो हमने फर्स्ट कैंडल का लो मार्क किया, थर्ड कैंडल का हाई मार्क किया, तो ऊपर है, ये तो सारा एरिया फिल हुआ पड़े, तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता। ये फेयर वैल्यू गैप बनता था फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, दरमियान में ऑफ़र नहीं हुई थी, मार्केट दोबारा एक फिल नहीं किया हुआ। अगर इसने यहाँ पे ऐसे किया होता ना, इस कैंडल ने ऐसे ही लाइन लगाई होती, यहाँ पे सारी कैंडल्स बनी होनी थी, और एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारी ये यूँ ऑफ़र हुई होनी थी। हम इसको यूँ कर देते हैं, तो अगर यूँ होती तो हमारे सारे एरिया फिल हुआ होता, तो हमारे गैप फिर नहीं था होना, ठीक है। मिसाल मैं दे देता हूँ, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये है, नहीं ये भी फिल हुआ है, ये इधर गैप, कोई ऐसा मैं एरिया देखते हो यहाँ पे फिल हुआ हो, कितने ज़्यादा गैप्स आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं गैप्स जो हैं। इधर भी गैप आ रहा है, इधर भी आ रहा है, हर जगह ही जा रहा है, इतने नज़र आ रहे हैं। अच्छा,
तो ऐसे एरियाज़ में ना नहीं देखना हमने फेयर वैल्यू गैप। ऐप से तेज़ मूव यहाँ पे आ रहा है, ये तेज़ मूव आया, ये तेज़ मूव आया, ये तेज़ मूव है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स हैं। अब ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देख लेता हूँ कि हाँ ये हो गया फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, गैप तो नहीं ना, गैप तो नहीं है ना। ये जो एरिया था इसने मार्केट नीचे आई, यहाँ तक फिल कर दिया ना इस एरिया को। अब हम ये कहते हैं ये कैंडल ले लेते हैं ये, और इसको थर्ड कैंडल लेते हैं ये। अब मार्केट ने ये एरिया नहीं ना फिल किया बीच में, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ़र नहीं हुई हमें, तो इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये बीच में गैप रह गया, इस तरह फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई होते हैं। और यहाँ पे आप देख लो सही, ये गैन बॉक्स भी बन जाते हैं ये ऐसे ऐसे, लेकिन इसकी थोड़ी सेटिंग और होती है, अभी नहीं छेड़ते इसको। ये है और ये है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये है, ये है। इसने ये एरिया फिल नहीं किया, विक से फिल होता है, बॉडी से फिल होता है। ये कैंडल है, थर्ड कैंडल के विक के दरमियान फ़र्क है, अभी बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स है। ये है तो यहाँ पे हल्का सा छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। इस तरह यहाँ पे देखें, ये जो है ये लो है और ये हाई है, सॉरी ये हाई है वो लो है, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान है। सेंटर वाले को हमने नहीं देखना, ठीक है। यहाँ पे आए फिर ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट तेज़ है ना, जहाँ पे बहुत तेज़ है, ये अपने को टारगेट हिट करने जा रही हूँ। बाद में बताऊँगा कि टारगेट कौन कौन से होते हैं। ये टारगेट हिट करने जा रहे हैं, दरमियान फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप बनाती जा रही है, ठीक है। और बाद में इनको फिल भी करती है। तो यहाँ पे अब देखो तो मार्केट वो तेज़ नहीं है इतनी, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ थोड़ी तेज़ हुई है, ये तेज़ हुई है और दोबारा फेयर वैल्यू गैप बनाया। अगली कैंडल को देखो, इस फेयर वैल्यू गैप में थोड़ा टैप करके फिर उठ गई है। तो ये ऐसा वो बाउंसिंग के तौर पे भी काम करते हैं। मार्केट आती टैप करके उछल के जाती है, जिस तरह ऑर्डर ब्लॉक बताए थे। ये आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ एक, ये इस कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना, तो ये हमारी इस कैंडल पे बना, थर्ड कैंडल टैप किया और वो उठ के गई है, भाग के इतनी तेज़ी से गई है कि फेयर वैल्यू गैप बनाती गई है। यानी कुछ एरिया से फिल ही नहीं किया, ऑर्डर ही नहीं फिल किया और वो चली गई है। फेयर वैल्यू गैप बनाया, अगले दिन ना उस एरिया को हल्का सा टैप किया और वो अगले 4 दिन उड़ती रही है। तो इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। मार्केट ने एक एरिया को 2 दफ़ा फिल करना होता है, एक दफ़ा फिल हो एक तो इस कैंडल से 1 टाइम फिल हुआ है। ये कैंडल, ये हाई लगा था ना उसका हाई था, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई अब यहाँ से दोबारा कैंडल स्टार्ट हुई, इस एरिया में एक दफ़ा पास हुई है, दोबारा इस एरिया में गुजरी नहीं है। अगली कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई, फिर ऊपर चली गई, तो एरिया 2 दफ़ा फिल होना चाहिए था। इस कैंडल को भी इग्नोर करो से, यहाँ तक हमने देखना तो इस वजह से हम इसको कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट अगली दफ़ा आती है तो अगला जो दिन है उसमें इस एरिया को अगर फिल कर देती है तो चल क्यों नहीं रहा गया, बहरहाल अभी मसला हो गया इसको तो बहरहाल वो हमारा बात का टॉपिक है कि अगर इसको फिल करती है तो उसको फिर वो हमारा फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाता है। तो मार्केट ने यानी कि एरिया को फिल करती है तो वो इनएफिशिएंसी जो हमारी थी वो कंप्लीट हो गई है। हल्का सा टैप करके मार्केट आगे जाती जिस तरह भी दिखाया था। तो ये है सारी फेयर वैल्यू गैप की रीज़न। और तेज़ मार्केट होती है वहाँ पे बनती है। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इनएफिशिएंसीज बेसिकली उस कैटेगरी में आती हैं। और स्विंग और हाई एंड लो उनके ऊपर लिक्विडिटी होती है, मार्केट इनएफिशिएंसी से लिक्विडिटी की तरफ जाती है। बस ये मार्केट का काम होता है। यहाँ पे भी देखो सही, ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई, फिर दोबारा जा रही, ये हमारी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, हाई था, तो मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ की। बस ये मार्केट करती है और कुछ भी नहीं कर रहे। बेसिक कॉन्सेप्ट मार्केट का चलने का, प्राइस का चलने का ये है, बहुत ईजी है। ये बेस है, इसी बेस के ऊपर सारे ट्रेडिंग मॉडल ICT के बने हुए हैं।